परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जय युक्त हों, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता ग्रंथकार श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। जो हरि का भजे, जो हरि को भजे सो हरि का होए। भगवान ने संसार में बहुत संपत्तियाँ, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थ शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से भगवान वैकुंठ का, चिद धाम का पालन पोषण करते हैं और 14 ब्रह्मांडों का पालन पोषण भगवान की तटस्था और बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति है, जिसको बोलते हैं नेचर। ये जो प्रकृति है ये भगवान से बाहर नहीं है, ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। और हम लोग जो भगवान की शक्ति के अंश हैं, जीव आत्मा, तो जीव आत्माएं हैं हम सब। आत्मा को शरीर रूपी पिंजरा मिल गया। स्त्री पुरुष, जलचर, नभचर, थलचर, 4 प्रकार की सृष्टि है भगवान की, उसमें ये शरीर मिला। लेकिन भगवान ने जो संसार में विशेष करके मनुष्य शरीर जो मिलता है वो मिलता है भगवान की कृपा से। दूसरे जो शरीर मिलते हैं वो मिलते हैं भोग योनि, यानी जो कर्म हमने किए हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं वो हमें भोगते नहीं पड़ेंगे। कर्म का बीज तब तक नष्ट नहीं होता जब तक हम फल को भुगत नहीं लेते। इस सूत्र को लिख लो। अगर हम सोचें कि हम दान करें, पुण्य करें, तो हम कर्म के भोगने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। कर्म का बीज युगों युगों तक पड़ा रहता है और बीज अपना फल देकर के ही नष्ट होता है। जैसे धरती पर हम एक गेहूं का दाना बीज देते हैं, मक्की का दाना, दाल का, कोई भी अन्न का, तो वो अन्न समय आने पर पैदा होगा, वो बढ़ेगा, समय आने पर उसको फल लगेगा। गेहूं है तो गेहूं के बीज लग जाएंगे, गेहूं लग जाएगा। तो वो बीज तब नष्ट होगा जब वो अपना संपूर्ण सत्ता में आ जाएगा, तब उस बीज का फल नष्ट होगा। इसी तरह हमारे कर्म होते हैं। लेकिन हम अपने कर्मों से अगर चाहते हो कि आने वाले जन्म हमारे नष्ट हो, ना हमें भोगने पड़े, क्योंकि इंसान मनुष्य रोज रोज नए नए बीज बनाता है। अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है भगवान के नाम की शरणागति। जो निष्कपट बिना किसी स्वार्थ के
भगवान का भजन करेगा और कहीं भगवान की उस पर दृष्टि पड़ गई तो वो आने वाले अगर 1,00,000 जन्म भी हमारे भाग्य में होंगे ना, तो भगवान 5-10 जन्मों में ही हमारे कर्मों को भुगतवा देंगे। इतने दयालु हैं भगवान। तो ये नाम क्या काम करता है? चेतो दर्पण मार्जनम। आता है किसी को ये श्लोक तो बोलिए। शिक्षा अष्टक का पहला श्लोक। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। बोलिए। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। एकदम ज्वाइन की और भूल गई, मैं रहने देती हूँ। हरे कृष्ण। भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदावधि वर्णम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। दंडवत। ये जो भगवान का नाम है, ये पहला काम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है उसकी सफाई करता है। चित्त रूपी दर्पण का मतलब हमारा मन, हमारा हृदय। हमारे हृदय के ऊपर धूल जमी हुई है। कौन सी धूल? और ये धूल इस जन्म में आके नहीं जमी, ना ना, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हमारे हो चुके हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से हम अस्तित्व में आए हैं। हमारी आत्मा तब से अस्तित्व में है। भगवान ने आत्मा को भेज दिया और हम परमात्मा की तरफ हमने मुख नहीं किया, हमने बाहरी विषयों की ओर मुख किया। उसका फल ये हुआ कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि विषयों का हमने संग कर लिया। इंद्रियों का सुख भोगने के लिए झूठ भी बोला, पाप भी किया, चोरी भी की, हत्या भी की, लूट की, डकैती की, दुराचार किया। इन पापों की जो धूल है वो हमारे मन के ऊपर मैल की तरह जम गई और काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, दंभ की, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, कितनी प्रकार की धूल हमारे इस चित्त पर जम गई। और ये चित्त माने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो सोच लो, हम अनेकों अनेकों जन्मों में हम कितने भटक गए, लेकिन इस जन्म में आकर के हमें साधु संग मिला, वैष्णव संग मिला, स्वजातियों का संग मिला और हम इस बात को अब समझने लग पड़े हैं। ये चित्त रूपी दर्पण, अब मैंने किसी दर्पण में अपना मुख देखना है, उस पे धूल जमी हो, क्या मुझे अपना मुख दिखेगा? मुझे धूल तो साफ करनी पड़ेगी ना। ये धूल रोज जमती है, रोज रोज हम अज्ञान में आ जाते हैं। तो रोज की धूल को साफ करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन और चित्त रूपी दर्पण को, ये भगवान का नाम कीर्तन, ये शीशे को साफ करेगा। और दूसरा, संसार में जो आग लगी पड़ी है, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि देहिक, हर कोई तो इंसान बीमारी से ग्रस्त है। अब आधि भौतिक कितना कष्ट मिल रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये प्रकृति की जो मार। तो इच्छा किसकी? गोविंद की।
ये प्रकृति भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं करती। ये 3 प्रकार की भव महादावा अग्नि निर्वापणम। संसार में जो हमारे हृदय में काम की आग जल जाती है, हमारे हृदय में क्रोध की आग जल जाती है, हम आपा खो देते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते, ईर्ष्या की आग जल जाती है, ये समस्त अग्नियों को बुझाने वाला भगवान गोविंद का नाम और जीवों की कल्याण रूपी हमारा जो मंगल किसमें होगा। कुमुदनी, जैसे एक कमल का पुष्प खिलता है ना, तो उसके बीच में कुमुदनी होती है, वो खिल जाता है। और वो कुमुदनी कब खिलती है? जब भाव रूपी चंद्रिका का जल उसमें पड़ता है। और आनंद रूपी समुद्र जो हमारे हृदय में स्वभावतः ही आनंद है, हम आनंद सत्यचित आनंद के अंश हैं, तो हम आनंद को लेकर के पैदा हुए हैं, हम ज्ञान को लेकर के पैदा हुए हैं। सत्यचित आनंद, संचित संबित चित शक्ति, संधिनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ये हम में है, पर हमें है कम मात्रा में, क्योंकि हम भगवान की शक्ति के अंश है ना, तो हम में भी है। और ये हमारे आनंद को निरंतर बढ़ाता रहता है। ये आनंद कैसे बढ़ेगा? जब हम संसार में अपने मन को, चित्त को लगाएंगे तो आनंद बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। संसार को प्रसन्न करते 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 हमारे कितने जीवन व्यतीत हो गए और बात हमें समझ में आ नहीं रही। तो भगवान का नाम जो है ये हमारे आनंद को बढ़ाने वाला है। ये भीतर बाहर से देह, हृदय, आत्मा को प्रसन्न चित्त करने वाला है ये भगवान का नाम। और यह नाम संकीर्तन एकदम से हमें शुद्ध कर देगा, हमें चिन्मय शरीर मिल जाएगा। लेकिन हमारे इस तरफ विचार जाता ही नहीं। बस 2-4 माला कर ली, अपना संसार भी देखना है, ये करना है, वो करना है, हो गया हमारा भजन। ये भजन नहीं होता। ये भजन नहीं है। लेकिन अगर हम अभी से अभ्यास में जुट जाएं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जो हमारी बुद्धि पर जो पत्थर पड़ गए, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन नामाभास, नाम कीर्तन करते करते मन लगे ना लगे, नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो, हमारी बुद्धि में शुद्धता आ जाएगी। लेकिन शुद्ध नाम किसे कहते हैं? कोई बताएगा? शुद्ध नाम किसे कहते हैं? दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाम दीदी जो, हाँ जी, जो धाम अपराध से बच के और वैष्णव अपराध से बच के और क्या बोलते सेवा अपराध से, जो 32 अपराध है उन सभी बच के जो किया जाए वो होता है शुद्ध नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। और कोई? रूप गोस्वामी ने सूत्र बनाया, सूत्र हमें आना चाहिए ये श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमम्। इसका तात्पर्य अन्य सभी अभिलाषाओं को छोड़कर जो नाम के अनुकूल हो, हमें सिर्फ वही आचरण करना चाहिए, और जो उनके विपरीत हो वो आचरण नहीं करना चाहिए। सभी अभिलाषाएं जो नाम के प्रतिकूल हो उनको त्याग देना चाहिए। बहुत सुंदर। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम
कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाष से तात्पर्य कोई भी संसार की इच्छा, अभिलाष होता है इच्छा। हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, हमें गोविंद की रजा में राजी रहना है। भगवान का नाम भी जप करेंगे और संसार में इच्छाएं भी रखेंगे, भोग में हमारी वासना भी होगी। कृष्ण के पीछे हमारी वासना होनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूं, वैष्णव सेवा में कैसे करूं, मैं कैसे अपने तन मन धन से वैष्णवों के शरणागत हो जाऊं जो मुझे भगवान के पास जाने का रास्ता बताएं। मैं कौन सी ऐसी सेवा करूं जिससे हमारी किशोरी जी हम पर दृष्टिपात करें, हम उन लीलाओं को स्मरण करें, चिंतन करें। वो है अन्य अभिलाष। अन्य अभिलाष शून्यम, जीरो। जीरो भी हमारी एक बिल्कुल जीरो, संसार के प्रति हमारी जीरो इच्छा होनी चाहिए। हाँ प्रभु, आपने हमें ये बहुत सुंदर है आपकी दुनिया, आपने अपनी सुंदर दुनिया में हमें भेजा, हमारे लिए नदियाँ बनाए, पहाड़ बनाए, नैसर्गिक सौंदर्य, और हमें जीवन यापन के लिए बहुत सुंदर सुंदर आपने फल सब्जी अनाज ये भी हमारे लिए व्यवस्था कर दी। गर्भ में हमें माँ के उदर में जो माँ खाती है उससे हमारा पोषण, जन्म लेते हमारे लिए दूध की व्यवस्था आपने कर दी। भगवान का इतना सुंदर डिजाइन बनाया है ना भगवान ने सबके लिए, और युगों युगों से यही डिजाइन है सबके लिए। फिर क्यों चिंता करते हो? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, हमें ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्ञान और वैराग्य जरूरी हैं भगवान को जानने के लिए, लेकिन ज्ञानी को तो अहंकार बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें अहंकार नहीं करना। वैराग्य, वैराग्य माने संसार की हर एक वस्तु से हमें अच्छी न लगे, यहां तक कि मुझे तन ढकने के लिए थोड़े से वस्त्र चाहिए बस। 2-2 4-4 घंटे पार्लर में बिताएंगे, 2-2 3-3 हजार रुपया पेमेंट करेंगे। अरे उनसे ठाकुर की सेवा करो ना, प्रिया प्रीतम की सेवा करो। वो होता है अब भगवान के प्रति हमारी वासना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जैसे अभी हमारी वैष्णवी ने बताया, श्री कृष्ण के अनुकूल रह करके हमें सारे कर्म करने हैं, सारी सेवा करनी है। गुरु भगवान का प्रकाश विग्रह है, गुरु में भी हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए जैसा हमारा प्रिय प्रीतम से है। गुरुदेव के पास बैठेंगे संसार की जड़ संसार की बातें लेके, गुरुदेव से जिज्ञासा करो, और गुरुदेव जिस शिष्य पर प्रसन्न होते हैं ना, गुरुदेव अपना हृदय खोल देते हैं उस शिष्य के आगे। जब हम संसार की बातें लेंगे तो गुरुदेव भी सोचेंगे देखो कैसा शिष्य है, मेरा भी समय खराब कर रहा है, अपना भी कर रहा है। तो हमें गुरुदेव के पास संसार की बातें नहीं करनी। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, यह है उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। और अपने अपने बारे में सोचो, सब अपनी अपनी भक्ति को यहाँ बैठे बैठे नाप लो कि क्या मैं कृष्ण की अनुशीलन में लग गई हूँ या लग गया हूँ? क्या मेरी भक्ति का पैरामीटर ऐसा ही है? अगर नहीं तो सावधान हो जाओ। ये नाम जपेंगे
तो हमारे चाहे करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशि होगी ना, वो ध्वंस हो जाएगी। नामाभास ही पाप राशि को ध्वंस कर देता है। अजामिल का प्रमाण आपको पता नहीं? नामाभास से उसके सारे अप्रारब्ध और प्रारब्ध पापों का नाश हो गया और शुद्ध नाम करके वो सीधा बैकुंठ को चला गया। भागवत में प्रमाण है। तो हम जो श्रीमद् भागवत बृहद भागवत अमृतम की कथा सुन रहे हैं, इसमें महिमा किसकी है? भगवान के नाम की, भगवान के भक्तों की। तो आइए ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अब पक्षांतर में अर्थ करते हैं, अर्थात मूल श्लोक के भक्त रूपेण, श्लोक में शब्द आया है भक्त रूपेण, उसका अर्थ है जो श्री रूप नामक निज प्रिय भक्त के साथ, अर्थात जो कर्नाटक देश के विख्यात विप्रकुल आचार्य श्री जगत गुरु वंशजात श्री कुमार भट्ट गोस्वामी नामक महात्मा के पुत्र गौड़ देशीय वैष्णव प्रवर श्री रूप के साथ अवतीर्ण हुए हैं, यानी सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रसंगवशतः यति वेश विशेषण प्रयोग हुआ है, किंतु ये भक्त रूप में ही अवतीर्ण है, यति वेश में नहीं। यति होते सन्यासी, केवल वेश से ही यति है ऐसा समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि सन्यासी प्रवर वेशधारी श्री सचिनंदन गौर हरि ने अपनी भक्ति रस के विस्तार के लिए भक्त की भांति स्वयं नाम संकीर्तन वंदन आदि किया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें नाम संकीर्तन बता दिया कि कलयुग यद्यपि दोषों का खजाना है, अधर्म का राजा है कलयुग, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में जो भगवान की प्राप्ति बड़ी तपस्या करने से होती थी, वही भगवान की प्राप्ति कलयुग में भगवान का श्री नाम संकीर्तन करने से, एकादशी का व्रत रखने से, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, जितने भी भगवान के अवतार के दिवस होते हैं उनको मनाना है और हरि नाम संकीर्तन करना है। चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग बताए। कौन कौन से बताए? बताओ कोई। भक्ति के 5 अंग। हरे कृष्ण आंटी जी। हरे कृष्णा। पहला साधु संग जी, भागवत कथा, हरिनाम, विक्रय सेवा और धामवास। ठीक है, और बताएगा कोई? मथुरावास, श्री विग्रह सेवा, नाम संकीर्तन जप यज्ञ, वैष्णव सेवा और ग्रंथ अनुशीलनन जो आप कर रहे हो, ग्रंथ का पठन पाठन, ये भक्ति के 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताए। महाप्रभु कह रहे तुम 5 नहीं कर सकते तो 1 तो करो। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणान्नमो दुख शमनः स्तम नमामि हरिम परम। पूरी भागवत का कंक्लूजन सार इस श्लोक में। भागवत का ये सबसे अंतिम श्लोक है। जहाँ भागवत होती है वहाँ इस श्लोक को कहलवा करके भागवत को विश्राम दे देते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
उस भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। प्रणान्नमो भगवते तुभ्यम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से सारे पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। पर उसमें अगर हम कपट नहीं करेंगे तो, निष्कपट रहेंगे, हम भगवान की तरफ भी खींचे चले जाएंगे और भगवान से मांगेंगे भी। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने भागवत में ये बात कह भी दी है। अकामः कामः सर्वकामः मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम मम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अकाम सर्व काम। अगर आपके हृदय में कोई कामना है तब भी, मोक्ष काम उदारधि, कोई कामना नहीं है तब भी, तीव्रेण भक्ति योगेन, तुम भक्ति योग का पालन करके, नियम ग्रहण करके, यजेत पुरुषम मम, तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो भी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, नहीं चाहिए वेल एंड गुड, पर भक्ति करनी तीव्र, कछुए की चाल वाली नहीं, खरगोश की चाल वाली। तो भागवत का एक एक श्लोक मंत्र है, 18,000 श्लोक, 18,000 मंत्र हैं। तो यहाँ श्री शचीनंदन गौर हरि ने अपने भक्ति रस के विस्तार के लिए भक्त की भांति स्वयं नाम संकीर्तन आदि, वंदन आदि किया है। भक्त रूप से भी भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, श्री कृष्ण ने भक्तावतार भी हमें बता दिया भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति में निष्ठा कैसी होनी चाहिए। विरह, जो भाग्यशाली होगा ना उसको विरह मिलेगा, विरह सबको नहीं मिलता। इसलिए उनका भक्त होना प्रसिद्ध है। विशेषकर श्री शचीनंदन ने कलयुग में सर्वत्र परम दुर्लभ भगवत प्रेम भक्ति का विस्तार किया है। इस कारण उनका भगवान का अवतार होना निरूपित हुआ है। उनके विषय में श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी बृहस्पति के अवतार हैं। ये जगन्नाथपुरी में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु से इनका बहुत संवाद हुआ। तो भट्टाचार्य कहते हैं काल के प्रभाव से स्वकीय यानी अपने भक्ति योग के अंतर्हित होने पर जो उसी भक्ति योग का पुनः प्रादुर्भाव कराने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण कर आविर्भूत हुए हैं, उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भ्रमर प्रगाढ़ रूप से लीन हो। क्या सुंदर प्रार्थना की है। कहते हैं काल के प्रभाव से, जब मुगलों का राज्य आ गया, 800 साल वर्ष तो मुगलों ने राज्य किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया। ये हमारा जो सनातन धर्म है ये कम हुआ, विलुप्त नहीं हुआ, कम हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि काल के प्रभाव से जो भक्ति योग थोड़ा थोड़ा अंतर्हित हो गया था और उसी भक्ति योग का दोबारा से प्रादुर्भाव हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। उनका नाम ग्रहण कर जो आविर्भूत हुए हैं, जो कृष्ण, कहते हैं उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भ्रमर प्रगाढ़ रूप से लीन हो जाए। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वांछा कर रहे हैं।
अब आइए श्लोक नंबर 4। जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीशो मनोरमा परम देयता कंसारे कंसारा तेजनी स्थितिरंजिता दूरित हरणं मुक्तिर् भक्तैरपि प्रतिपादना जगति महिता तत्क्रीडा कथास्तु विदूरतः। जय हो। जो समस्त पुरियों में श्रेष्ठ है और सर्व अभीष्ट यानी सब कुछ पूर्ण करने वाली करके सबके मन को हरण करने के कारण मनोरमा कहलाती है। ये मथुरापुरी को मनोरमा भी कहते हैं। कंसारी अर्थात कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण की अन्य अन्य सभी मनोरम क्रीड़ाओं की तो बात दूर रहे, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण जो सभी के पापों को हरण करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने के कारण जगत में पूजिता है, वे श्री कृष्ण की परम देयता श्री मथुरा देवी सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रही है। यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री मथुरापुरी की धाम की वंदना कर रहे हैं। हमें भी रोज सप्तपुरियों की जय देनी चाहिए। 7 पुरियां कौन कौन सी हैं? द्वारकापुरी, कांचीपुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, अवंतिकापुरी। ये 7 पुरियां हैं। ये 7 बैकुंठ हैं इस धरती पर। और इनका जय देने से, इनका नाम लेने से भगवान की कृपा मिलती है। सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की निरंतर क्रीड़ा से मंडित परम प्रेम की आधार भगवती श्री मथुरा मंडल में ही सिद्धि होती है। ये जो मथुरा मंडल है, ये भगवान के जन्म लेने के कारण बहुत इसकी महिमा बढ़ गई। इसलिए उन मथुरा देवी की मथुरा स्तव भी पढ़ा ना आपने, जो रूप गोस्वामी ने मन शिक्षा में। इसलिए उन मथुरा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जयति, इसके श्लोक में सबसे पहले क्या शब्द आया? जयति। पहले श्लोक में भी जयति, जयति माने जय हो जय हो। गोपी गीत में जयति है ना, जयति ते अधिकम, जय हो जय हो। श्री मथुरा देवी सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रही है। देवी शब्द का अर्थ है जो सर्वदा द्योतमाना अर्थात प्रकाशमान है, अथवा भगवान की क्रीड़ा स्थली होने के कारण उन्हें परमेश्वरी भी कहा गया है, मथुरा देवी को। क्योंकि भगवान मथुरा मंडल में निरंतर क्रीड़ाएं करते हैं, अतः उनके सानिध्यवशतः उस मथुरापुरी में काल भय आदि का अभाव सूचित है। यानी मथुरापुरी में काल के देवता यमराज का वहाँ एंट्री नहीं है। आज से ना कोई 15-20 वर्ष पहले जब हम गए तो मथुरापुरी में हमने देखा, मथुरा जी में जो भक्तजन है ना, जो रेलवे स्टेशन से उतरेंगे ना, वो बस अपना बैग नीचे रखेंगे और स्टेशन पर ही दंडवत करेंगे, जय हो श्री मथुरापुरी धाम की जय हो, प्रणाम करेंगे, फिर एक कदम आगे। तो ऐसे हमने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है,
मथुरापुरी धाम है, तो यहाँ गंदमंद की दुकानें, शराब की, अंडा मीट वहाँ बिक रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए। तो महाराज कहने लगे कि देखो ये कंस की नगरी है, लेकिन कंस भी तो इन चीज़ों को नहीं लेता था। लेकिन मुस्लिम लोगों के आने से, यवनों के आने से वहाँ का वातावरण बहुत दूषित हो गया। तो योगी जी ने वहाँ अब ये नियम बना दिया कि मथुरापुरी में कोई भी ऐसी चीज़ की दुकान नहीं होगी। जब राज्य का और देश का सेवक सत्व गुण से भरा हुआ होगा तो वहाँ भक्तों की महिमा का गान होता है, भक्त बढ़ते हैं। जहाँ असुर लोग देश के राजा होंगे वहाँ पाप बढ़ेगा, वहाँ धर्म नहीं रहेगा। अभी भी कभी कभी हमारे ब्रजवासी मेरे नोन में हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, वो डालते रहते हैं कि देखो मथुरापुरी में ऐसा ऐसा, वहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा में इतने मुसलमान रहते हैं ना वहाँ, और 75% ठाकुर जी की जो पोशाकें हैं वो यवन लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। इनको भगवान ने ऐसी हुनर की विद्या दे रखी है। इनके ये कारीगर मिलेंगे तो इनके यवन लकड़ी के इतने अच्छे अच्छे कारीगर होते हैं, हर एक चीज़ में ये कारीगर में निपुण होते हैं। तो भगवान ने तो सबका हीला वसीला बना रखा है। तो यहाँ बताया कि काल भय आदि का अभाव सूचित है, इसलिए वे परमेश्वरी हैं। अतएव वे काशी आदि सप्तपुरियों के मध्य अथवा ऊर्ध्व, अध और मध्यवर्ती देवताओं के सभी पुरियों से, यहाँ तक कि श्री भगवान की अन्य अन्य सभी पुरियों से भी सर्वाधिक उत्कृष्ट है, यानी श्रेष्ठ है। मथुरापुरी धाम की जय हो। उन्हें मनोरमा भी कहा गया है, अर्थात सभी के सर्व अभिष्टों को, यानी सब की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये मथुरापुरी है। पूर्ण करने के कारण श्री मथुरा सर्व मनोरमा है। इस विषय में पद्म पुराण की उक्ति है, श्री मथुरा सकाम व्यक्तियों को, जो सकामी व्यक्ति हैं, धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग प्रदान करती है। जो सकामी लोग हैं ना, कर्मकांडी, धर्म वो धर्म पर भी चलते हैं, अर्थ वो धन भी कमाते हैं, काम मैंने विषय भोग, ये त्रिवर्ग तीनों चीज़ें देती है ये मथुरापुरी धाम। मुमुक्षु यानी मोक्ष की कामना करने वाला और भक्ति कामी को भक्ति प्रदान करती है। अगर आप मथुरापुरी में जाओगे, वहाँ आप धाम से प्रार्थना करोगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो नंद नंदन श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहिए, तो वो भी मिलेगी। यही मथुरापुरी में, मधुबन में ध्रुव जी ने तपस्या करी थी, तो ध्रुव जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिए ना, और ध्रुव जी के लिए एक लोक बना दिया, ध्रुव लोक। ये इतनी श्रेष्ठ मथुरापुरी है। तो भक्ति कामी को ये मथुरापुरी भक्ति प्रदान करती है। अतएव कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस मथुरापुरी का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। श्री मथुरापुरी कंसारी श्री कृष्ण की परम प्रियतमा अर्थात दैता है, यानी दैता मैंने देने वाली। ये श्री कृष्ण की प्रिय मथुरापुरी है, ये प्रेम प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है। कंसारी शब्द द्वारा मथुरा वासियों की आरती माने दुख और भय आदि को नाश करने के कारण उनका परम दैता लक्षण ही सूचित होता है। श्री कृष्ण ने क्या किया? कंस के अत्याचार से, पापाचार से
जो दुखी थे, कंस का वध करके भगवान ने उनको भी निर्भय मुक्त कर दिया। विशेषतः मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। जब जो मथुरापुरी में जाता है ना, मथुरापुरी में बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हैं। वहाँ है दीर्घ विष्णु का दर्शन, वो 3500 वर्ष पुराना श्री विग्रह है। और मुझे नाम नहीं याद आ रहे, 4-5 विग्रह हैं वहाँ, उनके दर्शन करने। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। दंडवत। सफेद विग्रह है वरा भगवान का, एक हाँ, काला विग्रह है। हाँ, और केशव देव जी का है। केशव देव जी का। हाँ, और 12 घाट में भी गुरु जी के साथ परिक्रमा में गई ना, तो वहाँ पे मतलब 84 घाट है। अच्छा। मथुरा मथुरा। हाँ। जहाँ सप्तऋषि ने हवन करा था ना, वो अभी भी अग्नि गुरु जी बता रहे थे परिक्रमा में। अच्छा। वहाँ पे मथुरा में। फिर उसके बाद में कई, मैं तो काफी दिन हो गए गए हुए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। ये दर्शन हमें करने चाहिए। जो केशव देव जी का श्री विग्रह है, वो वज्रनाभ के भगवान के जो परपोते हैं, उन्हीं के हाथों से उनकी प्रतिष्ठा हुई है। सतयुग के विग्रह है दीदी। हाँ, सतयुग के। बहुत सुंदर दर्शन करो, ऐसा मन खींच लेते हैं केशव देव जी। जब हम दर्शन करने जाए ना, तो एक काम कर लिया करो, फालतू की इधर उधर की बातें करने की बजाय जल्दी से पालथे मार के बैठ जाओ और एक माला कर लो। किसी से बातचीत ना करो, और जितनी देर गुरुजी उस तीर्थ की महिमा सुनाते हैं उतने में एक माला कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, जितना समय हो। जहाँ जाओ नदी यमुना जी के किनारे पे खूब जप करो, तो लाभ होगा हमें। मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। मथुरा में श्री हरि स्वयं सदा विराजमान रहते हैं इत्यादि प्रमाणों से भी जाना जा रहा है कि श्री मथुरा श्री भगवान के नित्य निवास के द्वारा सुशोभित है। ये जो श्री मथुरापुरी धाम है ना, ये चिदलोक में भी है, बिरजा नदी से ऊपर अयोध्यापुरी, उसको बोलते हैं साकेतपुरी, अयोध्यापुरी, फिर उसके बाद मथुरापुरी, फिर उसके ऊपर द्वारिकापुरी। ये चिद धाम के लोग हैं, ये चिद बैकुंठ हैं, यहाँ पर इनकी छाया है। जिसका अस्तित्व ऊपर से है और चिद लोकों से है, उसी का ही अस्तित्व इस पृथ्वी लोक में है। पृथ्वी के नीचे के लोकों में ऐसी भगवान ने कृपा नहीं करी जो इस भूमंडल पे करी है। ये पृथ्वी लोक इसलिए महान है कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य रहेगा वो भजन करके, तीर्थ का उद्देश्य क्या होता है? तीर्थ का कोई लक्ष्य होता है? तीर्थ जाना, तीर्थ करना। हम 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं, किस लिए? कि हे भक्त वत्सल, हे राधा गोविंद देव, हमें इस 84 में फिर से ना आना पड़े ना, और इस मौके को खो दो ना खोवो, ना जाने श्वासन की आवन होए ना होए। बस अपना जप में ध्यान, उस तीर्थ की महिमा को समझो और अपना चित्त को भगवान के कंसंट्रेशन पावर, तन्मयता से भजन करो। भजन करते समय अपने नेत्र बंद भगवान के उस धाम की लीला का चिंतन करो, न दाएं देखना, न बाएं, न आगे न पीछे। अगर 1 माला करनी है, 2 माला करनी है, तो हमें सुनाई कुछ नहीं देना चाहिए। ऐसी हमारी तन्मयता होनी चाहिए भजन में, तो सफल है हमारा तीर्थ यात्रा करना, सफल है। श्री मथुरा श्री भगवान के नित्य निवास द्वारा सुशोभित है, इसलिए पाप नाशक, मुक्ति और भक्ति के प्रतिपादन के कारण ये मथुरा जगत में पूजिता तथा कंस शत्रु श्री कृष्ण की परम वल्लभा है। कंसारी श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय सुप्रसिद्ध रास आदि क्रीड़ाओं की तो बात दूर रहे, क्योंकि वैसी लीला आदि के माधुर्य को कौन वर्णन कर सकता है।
किंतु श्री मथुरा तो केवल पाप नाश आदि महिमा के कारण ही जगत में अत्यंत प्रशंसनीय घोषित होती है। मथुरापुरी का नाम लेंगे हमारी पाप राशि ध्वंस हो जाएगी, और जब मथुरा का नाम लेंगे तो हमें श्री कृष्ण की याद आ जाएगी। श्री कृष्ण अपने महल की अटारी पर चढ़ जाते हैं। उद्धव, इस रास्ते से तुम वृंदावन जाना, मेरी ब्रज गोपिकाओं के पास जाना, मेरा पत्र उन्हें सुनाना। और अपने हाथ से इशारा कर करके रास्ते को बता रहे हैं उद्धव जी को। उद्धव, ये गंठोली गांव आएगा, उद्धव ये यहाँ छठीकरा भी आएगा, तो यमुना जी को क्रॉस करके जाना, ये आएगा वो आएगा, सारे रास्ते का परिचय भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और श्री कृष्ण का जब कंस की रंगशाला में दर्शन किया, जो शांत रस के भक्त थे उनको श्री कृष्ण वैसे दिखाई दिए, जो दास्य रस के भक्त थे उनको श्री कृष्ण वैसे दिखाई दिए, जो सख्य रस के भक्त थे उनको श्री कृष्ण अपने सखा के रूप में दिखाई दिए, जो प्रौढ़ा गोपियां थी उनको श्री कृष्ण अपने बालक के रूप में दिखाई दिए। और वहाँ जो मथुरा की रमणियां थी वो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य माधुर्य देख करके अचंभित रह गई। अरे ये इतना सुंदर रूप लावण्य, ये नील वर्ण, ये नील पीत, तभी तो ब्रज की देवियां, वृंदावन की देवियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अहो, ये मथुरा की यज्ञ पत्नियां, पतियों ने तो मना कर दिया, लेकिन यज्ञ पत्नियां, उन्होंने श्री कृष्ण को भूख लगी थी, भगवान ने अपने सखाओं को भेजा, जाओ इस बार तुम यज्ञ पत्नियों के पास जाना, ब्राह्मणों के पास नहीं जाना। और उन यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मणियों ने श्री कृष्ण की महिमा को सुन रखा था। श्रवण सुनने का ये फल उन्हें मिला, ये लाभ उन्हें मिला कि भगवान ने अपने निज जन, अपने सखा, अपने परिकर उन यज्ञ पत्नियों के पास भेज दिए। जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम यहाँ नज़दीक ही हैं, तो यज्ञ पत्नियाँ जो प्रसाद उन्होंने, जो भोग प्रसाद बनाया था, बड़े बड़े बर्तनों में रख करके वो स्वयं पति रोकते रहे और यज्ञ पत्नियां चली गई। वो मथुरा की रमणियां थी। और जब साक्षात कृष्ण बलदेव का दर्शन पाया तो यज्ञ पत्नियां एकदम से उस माधुर्य के रस में मोहित हो गई और रुदन करने लगी और कहने लगी, हे नंदनंदन, अब हमें घर में मत जाने दो, हम नहीं जा सकती, हमारा दिल तो लुट गया। जो श्री कृष्ण का भजन करेगा, कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण चित्त के चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुध श्यामल कांति चोरम पद आश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय हो। ये चौरा अग्रगण्य अष्टक बहुत सुंदर है। जो अब 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा में जाओगे ना, वो गौड़ी गीति कुछ लेके आना, पढ़ो, इतने सुंदर सुंदर अष्टक है उसमें। बल्लवाचार्य जी लिख रहे हैं, जो राधा रानी के हृदय की चोरी करने वाले हैं, नवाम्बुध श्यामल कांति चोरम, उनकी कांति, उनका सौंदर्य इतना सुंदर है कि उनको देखते ही देखते बस हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। जो पद आश्रितानाम च समस्त चोरम, जो उनके चरण कमलों में अपने को निछावर कर देता है, श्री कृष्ण उसका हृदय भी चुरा लेते हैं। भगवान सबका हृदय चुराते हैं क्या? बोलो।
तुम दुर्गा की, तुम ब्रह्मा की, कृष्ण की, गणेश की, किसी की भी भक्ति कर लो, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, वीरा नहीं आएगा। मैं लिख के देती हूँ, नहीं आएगा, क्योंकि ये देवी देवता सकामी हैं। तुम जब तक इनका मंत्र जप करोगे, ये तब तक तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम्हारी जी हजूरी करेंगे, तुम्हें फल देंगे और तुम्हारे से पीछा छुड़ा के चले जाएंगे। लेकिन प्रिया प्रीतम किशोर किशोरी जी, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, ये तो ऐसा विरह देते हैं, ऐसे आंखों में आंसुओं की बाढ़ ला देते हैं, ये संसार फीका लगने लगता है, फीका। इस संसार में आनंद है ही नहीं जहां हम आनंद ढूंढ रहे हैं। ये लौकिक आनंद, हमें चाहिए पारलौकिक आनंद। बल्लवाचार्य जी कह रहे कि मैं आपको अपने हृदय में कैद करूंगा और करोड़ों करोड़ों कल्पों तक मैं आपको अपने हृदय में बंद करके रखूंगा, आप मेरे हृदय से जा नहीं पाओगे। जो आप मेरे हृदय की चोरी करते हो ना, आप बड़े समझदार होशियार हो, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी आपको कल्पों कल्पों तक अपने हृदय में कैद करके रखूंगा। क्या सुंदर भाव है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में जो अग्रगण्य हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। पाप हरण आदि विषयों में 12 पुराण में कहा गया है। अन्य अन्य स्थानों में पाप करने पर तीर्थ स्थान में जाने से ही पाप विनष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थ में जाकर पापाचरण करने पर वह निश्चय ही वज्रलेप के समान अचल और अटल हो जाता है। जो हम तीर्थ में जाकर के पाप करेंगे, अपराध करेंगे, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, ये अपराध कैसे हो जाएंगे? वज्रलेप, पाषाण के तुल्य। अब आप 10 लीटर पानी को उबलना रखो और उसमें 500 ग्राम का पाषाण डाल दो, तो पानी आपका सूख जाएगा, लेकिन पाषाण का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसे पाप ये पत्थर के समान हो जाते हैं। तो धाम में जाकर के बचना चाहिए, नहीं तो घर में बैठ के भजन करो भैया, मानसिक भजन करो, शारीरिक करो, जैसे भी करो, लेकिन धाम में जाकर के अगर पाप करोगे, किसी के दोष देखोगे, नहीं, हमें बचना इससे। परंतु मथुरा तीर्थ में पाप करने पर वह पाप मथुरा में ही विनष्ट हो जाता है। अर्थात जिस किसी प्रकार की सुकृति व दुष्कृति क्यों ना हो, वह मथुरा में ही विनष्ट हो जाती है। मथुरा से जब आप बाहर आओगे तो फिर नया पाप का बीज बनेगा। इसका कारण यह है कि ज्ञान और अज्ञान से जो पाप आदि उदित होते हैं, वो संधनी शक्ति, संधनी शक्ति किसकी है? अरे मैंने कई बार तो बोला है, बलदेव जी की। बलदेव जी की। और ये संधनी शक्ति बलदेव, संचित शक्ति कृष्ण, आह्लादनी शक्ति राधा जी, ये तीनों शक्तियों के प्रदाता तो श्री कृष्ण ही है स्वयं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना डिपार्टमेंट बांट दिया। संधनी शक्ति ज्ञान शक्ति, आह्लादनी शक्ति संचित शक्ति। संधनी शक्ति की विलास स्थली होने के कारण श्री मथुरापुरी में उन सब पापों की स्थिति नहीं होती। स्कंद पुराण में कहा गया है, यद्यपि इस पृथ्वी में काशी जैसी असंख्य पुरियां हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि काशी जैसी बहुत सी पुरियां हैं, तथापि उनमें श्री मथुरापुरी ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि
इसमें जन्म, उपनयन संस्कार, मृत्यु और दाह संस्कार आदि चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर यह धाम मोक्ष प्रदान करता है। पद्म पुराण में कहा गया है, अन्य अन्य पुण्य क्षेत्रों में वास करने का महाफल केवल मात्र मुक्ति ही है, किंतु इस मथुरा से सामान्य मात्र संबंध होने पर ही मुक्ति आदि की भी प्रार्थनीय हरि भक्ति लाभ होती है। मुक्ति मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। काशी में मरोगे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मथुरापुरी धाम में मरोगे, मथुरापुरी में वास करोगे, उपनयन संस्कार होगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते तुम वहाँ विचरण करोगे, साधु जन का, वैष्णव जन का संग करोगे, तो तुम्हें निश्चला हरि भक्ति प्राप्त होगी। तो आगे का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, आज 1 मिनट लगेगा। ये जो श्लोक है ना, ये मैं रोज़ बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करती हूँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अनुगमन करो, समझो अच्छे से। और अब ग्रंथ आपके पास है और डायरी भी आपके पास होती है, एक उतार लो इसको और रोज़ बोलो। और कैसे बोलना है सुनिए। जयति जयति वृंदारण्यम मे तन्मुरारेः प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठवासा रमयति स सदा गा पालयन् यत्र गोपीः स्वरित मधुर वेणुर्वर्धयन् प्रेम रासे। जय हो। ऐसे आप इसका उच्चारण करना। जो साधुओं के हृदय कमल तथा श्री वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वासस्थान है, जिस स्थान पर वे स्वयं प्रत्येक गाय का पालन करते हैं, मधुर मधुर वेणुनाद करते हुए सर्वदा हमेशा रास विलास द्वारा सभी गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। इस श्लोक से श्री वृंदावन धाम की महिमा प्रकाशित हुई और रोज आप इस श्लोक का गान कर सकते हैं। कम से कम ये श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ सुनने का लाभ यही है कि नित्य पठनीय वाले जो श्लोक हैं, जो स्तुतियां हैं, जो रस है, अमृत रस, वो भी तो साथ में हमने लेना है ना। तो इसको टिक कर लेना और अपने डायरी पे इसको नोट करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।